मुरारी दिल का बहुत अच्छा परंतु एक आलसी व्यक्ति था। वह राजस्थान के एक छोटे से गांव खैरतल में अपनी बीवी के साथ रहता था। उसे अपनी विरासत में धन दौलत और कुछ खेत खलियान मिले थे, पर खेतों में काम करने के बजाय वह आराम करना ज्यादा पसंद करता था। एक दिन, ये देखो, ये यहाँ बैठकर टीवी देख रहे हैं। कितना सारा काम पड़ा है, कौन करेगा? अभी खेत जोतने हैं, उनमें पानी भी डालना है। आपको तो बस पूरे दिन एक ही काम रह गया है, घर बैठो और आराम से टीवी देखो। अरे हो जाएगा, सब काम हो जाएगा, तुम इतनी चिंता मत करो। आओ तुम भी बैठो और आराम से बैठकर टीवी देखो। अच्छा, मुझे लगता है आपको जो इतनी पुश्तैनी धन संपत्ति मिली है उसका भूत अभी आपके सिर से उतरा नहीं है। यहाँ लोगों के पास जितना होता है वह उतना ही और आगे बढ़ने के लिए मेहनत करते हैं, और एक आप है जो आराम फरमाते रहते हैं। अब क्या हुआ, कहाँ चल दिए बिना बोले? अच्छा, लगता है मेरी बातों का असर हुआ होगा। खेत की तरफ जा रहे होंगे। अब आगे से इन्हें ऐसे ही ताने मार मार कर काम करवाना पड़ेगा। इस बार मुरारी बिना बोले ही चला जाता है। आलसी होने की वजह से वह घर का कोई भी काम नहीं करता था। वह यही सोचता था कि जब ऊपर वाले ने सब कुछ दे ही दिया है तो बेवजह मेहनत क्यों करे। शाम तक गांव में इधर उधर घूमने के बाद वह वापस घर आ जाता है। अजी, आ गए आप? लगता है आज आपने खेत का सारा काम निपटा दिया होगा। अब हमें कल बाजार जाना है कुछ सामान लेने। हाँ ठीक है, तुम्हें लगता है मैं मशीन हूँ, इंसान थोड़े हूँ। बस सारा दिन मशीन की तरह काम करते रहो। अगले दिन, हे भगवान, यह इंसान अभी तक सो रहा है। अजी सुनते हो, उठिए, जल्दी कीजिए ना, उठिए। अरे बेटा, मुझ गरीब साधु के लिए कुछ होगा, कुछ खाने के लिए ही दे दो। सुबह सुबह मना मत करना बेटा। शुक्र है आज तो बाबा ने जान बचा ली। आइए बाबा आइए, इस गरीब के घर पधारने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे अब कैसे आँख खुल गई इनकी? आलसी कहीं के, काम से बचने का बहाना चाहिए इनको बस। लीजिए बाबा, यह सब आपका है, आपको जो खाना है खाइए, और कुछ चाहिए तो बस आप आज्ञा दीजिए। मुरारी साधु बाबा की अच्छी तरह से खातिरदारी करता है। मुरारी की सेवा देखकर साधु काफी प्रसन्न हो जाते हैं और मुरारी को अपनी इच्छा अनुसार कोई भी वरदान मांगने को कहते हैं। नहीं बाबा, किसी भी वरदान के लोभ में मैंने आपकी सेवा नहीं की है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। वैसे भी मेरे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। मैं तो साधु की काफी इज्जत करता हूँ, इसीलिए मैंने आपकी सेवा की। मैं जानता हूँ बेटा, तुमने किसी लोभ में मेरी सेवा नहीं की, इसीलिए मैं तुम्हें वरदान मांगने के लिए कह रहा हूँ। नहीं तो कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जो कुछ पाने के लालच में ही मेरी मदद करते हैं। तुम उनमें से नहीं हो। अच्छा ठीक है बाबा, अगर आप चाहते हैं तो मैं आपसे एक वरदान मांगता हूँ। मेरे पास बहुत खेत खलियान हैं, लेकिन उनमें काम करने की मेरी इच्छा नहीं होती। अगर आप मेरे लिए कोई काम करने वाला नौकर ला दें तो आपकी बहुत कृपा होगी। अच्छा ठीक है, आज से कुछ समय पहले मैंने एक भूत को बंदी बनाया था, अब उसे मैं तुम्हारी सेवा में लगाता हूँ। पर एक बात को हमेशा ध्यान रखना हो बेटा, सुविधाओं के साथ साथ परेशानियां भी आती हैं। यह भूत खाली नहीं रह सकता, इसे हमेशा किसी न किसी काम में उलझाए रखना, नहीं तो यह तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। हाँ, मैं तो आराम से इसे सारा दिन काम दे सकता हूँ, मेरे पास तो काम की कोई कमी नहीं है। तो यह लो, मैं यह भूत अब तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूँ। अब से यह तुम्हारी हर बात मानेगा। साधु सोमनाथ को वरदान देने के बाद वहां से चला जाता है। हाँ, अब मुझे जल्दी से काम बताओ, जल्दी करो, जल्दी बताओ। अरे बाप रे, यह तो पीछे पड़ गया। अरे जा, कुछ देर आराम कर ले, फिर मैं तुझे काम बताता हूँ। नहीं, मुझे काम बताओ। तुमने साधु की बात नहीं सुनी, मैं एक मिनट के लिए भी खाली नहीं बैठ सकता। जल्दी काम बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें मारकर खा जाऊंगा। अच्छा, चल जा, मेरे खेतों में पानी डाल दे। अब देखना, पूरे दिन यह इसी काम में लगा रहेगा, मुझसे पंगा लेने चला था। मुरारी आराम कर ही रहा था, तभी भूत पहला काम खत्म करके उसके पास दूसरा काम मांगने आ जाता है। अब जल्दी से मुझे अगला काम बताओ, जल्दी बताओ। अरे तू इतनी जल्दी आ गया, पहला काम किया भी है तूने। अब इससे मैं क्या बोलूं? जा, मेरे सारे खेत जोता। अब तो पूरी रात यह इसी में लगा रहेगा।
अजी क्या हुआ? अब क्यों मुंह लटका रखा है? अब तो आपको काम करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको नौकर जो मिल गया है। अरे क्या बताऊं, यह भूत तो काम के चक्कर में मेरे पीछे ही पड़ गया है। इतनी जल्दी काम खत्म करके आ जाता है कि मुझे अगला काम सोचने का मौका नहीं मिलता। बस बोलता है मुझे काम बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अच्छा ठीक है, इस बार मैं उसे काम दूंगी और देखती हूँ यह भूत कैसे इस काम को पूरा करता है। मुझे अगला काम दो, जल्दी करो। यह देखो कितनी जल्दी काम पूरा करके आ भी गया है। सुनो, इस बार मेरा एक काम है, वह करो। घर के पीछे जमीन में 4 घड़े गड़े हैं, तालाब से पानी लाकर उनमें भर दो, जानवरों के पीने के काम आ जाएगा। ठीक है, मैं अभी काम पूरा करके आया। यह क्या, तुमने तो इसे आसान काम दे दिया। अब तो आप देखते जाइए बस। भूत तालाब से पानी लाकर चारों मटकों में भरने लगा। 3 मटके तो आसानी से भर गए, लेकिन एक मटके में पानी जाते ही वह दोबारा खाली हो जाता। अब भूत लगातार उसी मटके को भरने में लगा हुआ था, लेकिन वह मटका भरने का नाम ही नहीं ले रहा था। समय बीतता गया, लेकिन भूत उसी काम में लगा हुआ था। अरे भगवान, यह मटका तो भर ही नहीं रहा। यह सब कैसे किया तुमने? जब आप भूत को काम दे रहे थे तो मैंने घर के अंदर से सारी बातें सुन ली थी और मैंने तैयारी कर ली थी कि उसे यह काम देना है। मैंने इसे चौथे मटके में नीचे की तरफ एक छेद कर दिया और एक रास्ता जमीन के अंदर से अपने कुएं की तरफ कर दिया। भूत मटके में पानी डालेगा, लेकिन उसका सारा पानी कुएं में जाता रहेगा। और हाँ, वैसे भी भूतों में दिमाग कहाँ होता है, वह मटके के छेद के बारे में सोच भी नहीं सकेगा। मुझे माफ कर दो, यह काम मैं नहीं कर सकता। मुझे साधु के पास वापस भेज दो। अच्छा ठीक है, तुम जा सकते हो। देखा आपने अपने आलस का नतीजा। इसलिए कहती हूँ, अपना काम अपने आप कीजिए। किसी और के भरोसे रहेंगे तो यह हालत होगी और किसी दिन बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। अरे हाँ भाग्यवान, अगर तुम नहीं होती तो पता नहीं यह भूत मेरे साथ क्या करता। अब आगे से मैं अपने खेत का सारा काम खुद ही संभालूंगा और कभी भी आलस नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता चल चुका है आलस करने से मेरा ही जीवन बर्बाद होगा। अजी बिल्कुल ठीक कहा आपने। भगवान भला करे उस बाबा का जिसने सही समय पर आपकी आंखें खोल दी। तो दोस्तों, कहानी से सीख मिलती है कि आलस बुरी बला है। और अच्छी मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल मंटून टीवी को तुरंत सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।